बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रश उस्मान की सीज़न नंबर 6 की पहली एपिसोड का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और उससे पहले मैं कुर्रश उस्मान और महमद सीरीज़ वाले फैंस दोनों के हवाले से बात करना चाहूँगा कि दोनों ही फैंस आपस में एक से दूसरी सीरीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, जबकि इन दोनों सीरीज़ का कंपैरिजन नहीं बनता। सबसे पहली वजह उसकी मैं ये बताऊंगा कि जो महमद सीरीज़ है वो TRT चैनल पे आ रही है, जो कि एक सरकारी चैनल है, जबकि जो कुर्रश उस्मान है वो ATV चैनल पे आ रही है, जो कि एक प्राइवेट चैनल है। और प्राइवेट चैनल्स वाले ज़्यादातर उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जहां से रेवेन्यू ज़्यादा आए, और इस तरह की स्टोरी लाइन यहाँ पर इसलिए भी दिखाई जा रही है। और दूसरी बात यह है कि जो सुल्तान महमद की ज़िंदगी है उसमें उस्मानी काफ़ी ताकतवर हो चुके थे, उस्मानी सल्तनत, और ज़्यादातर फतूहात और इस तरह का जो फतूहात का दौर है वो उस टाइम पे शुरू हुआ था। तो मेनली वो स्टोरी लाइन उसी पे फोकस कर रही है, जबकि ये जो कुर्रश उस्मान में टाइम दिखाया जा रहा है तो इसमें तो 6-7 साल तो सिर्फ बुरसा के मुहासरे में लग गए थे। तो दोनों की डिफरेंट सिनेरियोज हैं। खैर, अभी बढ़ते हैं ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इस ट्रेलर के पहले ही सीन में उस्मान बे के जो सिपाही हैं बाईसुंगुर, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है और बाईसुंगुर एक पैगाम लेकर आए हैं जो कि शायद उस्मान बे के लिए ही है। और वो उस्मान बे को ही बता रहे हैं कि खलीफा हज़रत के जो वज़ीर हैं वो यहाँ सरहदी इलाकों की जानब या इन बॉर्डर्स की जानब या ये जो हमारे इलाके हैं इस तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से सीज़न नंबर 3 में देखा गया था, जिस तरह का सीन वो तालाब का, तो वैसा ही सीन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप बाईसुंगुर अल्प की लुक को देख सकते हैं और सीज़न नंबर 6 में बाईसुंगुर की लुक को चेंज किया गया है और लगता है ऐसा है कि जैसे उन पर काफ़ी तशद्दुद किया गया है। अब ये तो बेहतर जब सीज़न नंबर 6 की एपिसोड आएगी तभी पता चलेगा कि उनके साथ ऐसा क्या माजरा हुआ है। लेकिन साथ ही उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि अमीर उमर जो कि खलीफा हज़रत के वज़ीर हो सकते हैं और उनका इन ज़मीनों पर आना इन ज़मीनों को हिला कर रख देगा। तो देखते हैं कि वो किस हवाले से बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से ये करैक्टर दिखाया जा रहा है ऐसा लगता है कि यही खलीफा हज़रत के वज़ीर होंगे और अमीर उमर जिनका जिक्र उस्मान बे ने भी अभी किया है। और वो कारासी बे को पैगाम दे रहे हैं कि जो मुक़द्दस इमानतें हैं वो चोरी हो गई हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कमांडर लुकास के हाथ में वही इमानतें मौजूद हैं। तो वो उनसे पूछ रहे हैं कारासी बे अमीर उमर से कि किसने इसको चुराया है। तो हो सकता है कि अमीर उमर को भी अभी इस बात का पता ना हो कि किसने चुराया है, क्योंकि आगे चलकर एक ऐसा सीन आता है जिसमें यही चीज़ दिखाई भी जाती है। कुर्रश उस्मान के दूसरे ट्रेलर में आखिरकार उस्मान बे का डायलॉग भी सुनने को मिल सकता है और उस्मान बे ये बात कर रहे हैं कि इन ज़मीनों पर फिर कोई ना कोई मुसीबत या कोई ना कोई बला जो है वो आने वाली है या मुसीबत आने वाली है। और इसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि देखते हैं कि इस मुसीबत के पीछे जो है वो किसका हाथ निकलता है, यार ये कौन इसके पीछे होगा, यानी कि हमारा आने वाला दुश्मन या नया दुश्मन कौन होगा। तो इसके बाद उस्मान बे यहाँ पर कबीले से निकलते हुए दिखाए जा रहे हैं। और इसके अलावा देखते हैं कि इस ट्रेलर में मज़ीद क्या चीज़ें हैं आने वाली किस्त के हवाले से। यहाँ पर कमांडर लुकास की एंट्री दिखाई जा रही है और इससे पहले ये एक्टर जो हैं वो अल-परसलान की सीरीज़ में काम कर चुके हैं और आप इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग विलन के रूप में देख चुके हैं। और इसी तरह यहाँ पर भी उस्मान बे के दुश्मन के तौर पर इस सीरीज़ में एंटर हुए हैं। यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं कमांडर लुकास हूँ और मैं सरहदी इलाकों में अमन और अदालत फैलाने के लिए आया हूं। और इसी दौरान उनकी एंट्री एरिना में हो रही है जहां पे वो लड़ते हुए दिखाए जा रहे हैं।
Artık bu topraklarda savaş askerler arasında olacak. पहले ट्रेलर में मुझे लगा था कि शायद ये ओरहान बे हों, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये कमांडर लुकासी होंगे जो अमीर उमर के काफिले पर या उनके जो साथ कारवान होगा उस पर हमला करेंगे और वहाँ से मुकद्दस अमानतें चोरी कर लेंगे। और वो ये बात बोल रहे हैं कि अब इन ज़मीनों पर जो जंग है वो सिपाहियों के दरमियान होगी। इसके बाद यहाँ पर दो तुर्क कबीले आपस में लड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाए जा रहे हैं, लेकिन तब ही एक उस्मानी नेज़ा जो है वो यहाँ पर आता है और देखते हैं कि वो नेज़ा किसकी जानब से आया है। Osmanlılar buyuruyordu. Türk beyleri barışacak. Belli ki bizden biat istersin. तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर दो तुर्क कबीले आपस में लड़ने वाले थे और ओरहान बे यहाँ पर जो है वो उन दोनों कबीलों को रोकने के लिए आते हैं और ये बात बोल रहे हैं कि उस्मान बे का हुक्म है जो दोनों कबीले हैं वो आपस में सुलह करेंगे और अमन के साथ रहेंगे, यानी कि इस जंग से गुरेज करेंगे और इस जंग को रोक देंगे। यहाँ पर आप ओरहान बे को भी देख सकते हैं, लेकिन बाद में वही सरदार ये बात बोल रहे हैं जिनको रोका जाएगा कि उस्मान बे ऐसा लगता है कि हमसे कोई चीज़ चाहते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जाता है। Osman Bey bize bir adımız karşılığında ne vaat eder? Türk'ü bir kılmak için gerekirse अब इस करैक्टर का नाम बेगम खातून होने वाला है और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं ये तो जब कुर्लुश उस्मान का सीज़न आएगा वह तब ही बेहतर पता चलेगा। और वो ये बात बोल रही हैं कि उस्मान बे के साथ जो हम ये बैत करेंगे यानी कि उनकी वफादारी का अहद लेंगे, इसके बदले में उस्मान बे हमसे क्या वादा करते हैं, यानी कि बदले में उस्मान बे हमें क्या देंगे। इसके बाद यहाँ पर उस्मान बे एक नक्शा खोलते हुए नज़र आ रहे हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि तमाम तुर्क कबीलों को या तमाम तुर्क लोगों को इकट्ठा करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो देखते हैं कि आगे उस्मान बे क्या कहते हैं। Kuruluş Osman yeni sezonuyla çarşamba akşamı ATV'de başlıyor. तो यहाँ पर उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि तो तमाम तुर्क कबाइल को या तमाम तुर्क लोगों को इकट्ठा करने के लिए अगर ज़रूरी हुआ तो सबको शायद मरना पड़ेगा या फिर तमाम असलों को यानी कि जो वेपन्स हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद उस्मान बे किले पर हमला करते हुए दिखाए जा रहे हैं, पर शायद उनको ये बात मालूम नहीं है कि अलाउद्दीन बे उसी किले में मौजूद हैं और उनको कैद कर लिया गया है और जरपुताई शायद उनको पैगाम देने के लिए आ रहे हों, लेकिन जब तक वो पैगाम देने के लिए पहुँचे उससे पहले ही हो सकता है उस्मान बे हमला कर चुके हों। ये तो अब पता चलेगा कि अलाउद्दीन बे को किस तरह से कैद किया जाता है और ये तमाम चीज़ें क्या दिखाई जाएंगी। आने वाली किस्त मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग होगी और सीज़न का स्टार्ट हमेशा की तरह जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फिर वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।